नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं आपका अपना कैलाश शर्मा। आज हम दोस्तों साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज, और ये वही पीवाईक्यूज रहने वाले हैं जो आरएसएसबी या आरपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। यानी कि अभी जिस तरह का कंटेंट साइंस और मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है या जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसी तरह के क्वेश्चंस को यानी लेटेस्ट पैटर्न पे ही क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाले हैं। तो आपको पॉज करना, वीडियो चेक करना, अपना आंसर प्ले करना, इस तरह की प्रोसेस रखनी है और खुद की स्थिति का पता करना है, खुद का आंकलन पता करना है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है? नए पदार्थ का निर्माण होता है? बिल्कुल नहीं होता। परिवर्तन अस्थायी है? बिल्कुल सही है, परिवर्तन अस्थायी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन अस्थायी होना या फिर क्या कहना अनुत्क्रमणीय होना, यानी वापस ढला जा सके, वापस बदला जा सके। उत्क्रमणीय में क्या होता है? वापस से नहीं बदला जा सके। तो जैसे कि एक कागज को हम फाड़ देते हैं बीच में से, उसको अगर बीच में से फाड़ दिया तो अब वो दो भाग हो गए। अब दो भाग हो जाने पर क्या उसको वापस चिपकाया जा सकता है? क्या क्या ये भौतिक परिवर्तन नहीं है क्या? हाँ, ये भौतिक परिवर्तन है, इसको वापस चिपकाया भी नहीं जा सकता, ये अनुत्क्रमणीय है पूरी तरह से। लेकिन आरएसएसबी और आरपीएससी हमेशा ही भौतिक परिवर्तनों को उत्क्रमणीय मानती है। क्या मानती है? उत्क्रमणीय मानती है भौतिक परिवर्तनों को, यानी कि ये क्या मानती है? अस्थायी। तो हमें ये ही ध्यान रखना है। परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर प्रतिवर्तित हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है? बिल्कुल सही है। आकार में भी परिवर्तन मिलेगा? आकार में परिवर्तन भी किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तनों में आएगा। तो इसका पहला विशेषता कौन सी नहीं है? नए पदार्थ का निर्माण होता है? नए पदार्थ का बिल्कुल भी निर्माण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या सही गुण द्रव्य है? पदार्थ के रंग या परावस्था में परिवर्तित हो सकता है? पदार्थ का रंग या परावस्था बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आरपीएससी और आरएसएसबी इसको अनुत्क्रमणीय नहीं मानती, उत्क्रमणीय ही मानती है। आप चाहे एक आध एग्जाम्पल क्यों ना उठा लो, जैसे लकड़ी को काटना है, इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ है? नहीं बनता। बिल्कुल सही है, नया पदार्थ नहीं बनता। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल सही है। तो दो को छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा ये। अच्छा, रंग भी परिवर्तन होना, रंग परिवर्तन होना वास्तव में तो यह रासायनिक परिवर्तनों में आएगा। रासायनिक परिवर्तनों में रंग, ध्यान रखेंगे इस बात को, रंग आएगा, रंग रासायनिक परिवर्तनों में भी इंक्लूड होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनिक करती, यानी कि किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाना, यसद लेपन या गैल्वेनिक करत बोलते हैं। नेक्स्ट, BaCl2 Na2SO4 कन्वर्ट इनटू BaSO4 2NaCl, ये कौन सी विक्रिया का उदाहरण है? यहाँ Ba जो है, परमाणु जो है, ये क्या कर रहा है? सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? परमाणु या परमाणु के समूह का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हो गई द्विविस्थापन विक्रिया। बेरियम आ गया सल्फेट के साथ, सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ। दूसरा, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो का मतलब है कि ये अवक्षेप बनाएगा। क्या बनाएगा? अवक्षेप बनाएगा। अवक्षेप मतलब बोले तो पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। इसलिए इसे विक्रिया का क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण विक्रिया कहा जाएगा। क्या जाएगा? क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा, भी कहा जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम उसको नहीं करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड, हमें यहाँ दोनों ऑक्साइड दे रखे हैं, ये धातुओं के ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड के साथ यहाँ एक दे रखा है, कौन सा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड। कौन सा? अधात्विक ऑक्साइड। ये धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। कैसी होती है? अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। ये है उभयधर्मी। वास्तव में दूसरा इसका उत्तर क्या है? उभयधर्मी इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जिसको बोलते हैं, ये इसका उत्तर है। धातुओं के ऑक्साइड जो है, ये आपको कौन सी प्रवृत्ति के मिलेंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के मिलेंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के मिलेंगे। जबकि अधातुओं को ऑक्साइड जो मिलेंगे वो आपको कौन से मिलेंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के? अम्लीय प्रवृत्ति के। और इसकी दोनों, अगर Al2O3
रिएक्शन करता है किसके साथ है, HCl के साथ। तो क्या बनेगा, AlCl3 और प्लस में H2O। Al2O3 की अगर अन्य OH के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन, अन्य OH के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस में H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अच्छा, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो 10th क्लास में एज इट इज आता है, ये भी 10th क्लास की रिएक्शन है। ये जो डेटा है पूरा पूरा 10th क्लास से उठाया हुआ है एज इट इज। आप इसी तरह जिंक ऑक्साइड जो है वो भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड में आप जिंक को भी याद रखेंगे। और जिंक की आप HCl के साथ रिएक्शन तो आपको ध्यान में होगी, आप क्या बना देंगे, ZnCl2 बना देंगे प्लस H2O। बट अगर आप जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन दिखाएंगे किसके साथ है, अन्य OH के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण, एक होता है सहमांगी उत्प्रेरण, एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। यहाँ आपको इस जानकारी के लिए LDC 1960 2018 में आया भी अभी एग्जाम क्वेश्चन। विषमांगी उत्प्रेरण में आपको कुछ भी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको सहमांगी विषमांगी उत्प्रेरण ध्यान में होना चाहिए। विषमांगी उत्प्रेरण वो होता है जो अलग अवस्था लिए होता है, बाकी सारे अलग स्टेट में रहते हैं, इसका उत्प्रेरक अलग स्टेट में रहेगा। सहमांगी में आपको उत्प्रेरक, अभिकर्मक और उत्पाद सभी क्या मिलेंगे, आपको एक ही अवस्था में मिलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है। तो अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद सारे गैसीय स्टेट में, इसका मतलब ये कौन सा है, सहमांगी उत्प्रेरण है। कौन सा है, सहमांगी। एक्वस, लिक्विड, एक्वस, एक्वस, लिक्विड। एक्वस और लिक्विड ऑलमोस्ट एक ही बात मानी जाती है, पानी के अंदर की कहानी है। तो ये भी कौन सा है, सहमांगी। कौन सा है, सहमांगी है। गैसियस, गैसियस, गैसियस बट सॉलिड स्टेट में, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, विषमांगी। कौन सा हो गया, विषमांगी। अलग अवस्था आते ही कौन सी होगी, विषमांगी होगी। गिवन है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। एक्वस गिवन है AQ, लिक्विड गिवन है, लिक्विड गिवन है, यहाँ AQ लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, AQ। इसका मतलब सारे लिक्विड AQ की कहानी है। तो ये कौन सा है, सहमांगी। तो आपको समझ में आ गया होगा विषमांगी कौन सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से तैयार रखना है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण क्या, कौन सा उदाहरण है। 10th में से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन, 10th क्लास NCERT का क्वेश्चन है ये। ये इस तरह है, अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये असंतृप्त है। क्या है ये, असंतृप्त है, यानी अभी और हाइड्रोजन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सहतृप्त अवस्था है। कौन सी अवस्था है, सहतृप्त। जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कौन लग जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है। कौन लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण है। ये है वनस्पति तेल। क्या है, वनस्पति तेल। क्या है, वनस्पति तेल। और ये क्या है, वनस्पति घी। ये क्या है, वनस्पति घी। वनस्पति घी, डालडा, खाओ गगन रहो मगन, सहतृप्त है। ये क्या है, सहतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असहतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन सी विक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण, यानी जुड़ा है, कुछ भी हटा नहीं है, संकलन विक्रिया। इसका एक नाम और है योगात्मक। क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया नाम है। नेक्स्ट, कौन सी विक्रिया अपचयोपचय यानी रेडॉक्स नहीं है, जो अपचय भी हो, जिसका उपचयन भी हो, यानी कि जो ऑक्सीडेशन भी मिले और रिडक्शन भी मिले। तो यहां आप देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट, यहां पोटेशियम के साथ क्लोरीन, ऑक्सीजन जा रहा है आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। यहां भी आप देखोगे कि आयोडीन जो है वो 0 स्टेट में है, यहाँ -1 आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने रिसीव कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो अपचयन ऑक्सीकरण चल रहा है।
इसमें आप देखोगे तो ये अभिक्रिया हमने अभी की थी। ये किसका उदाहरण है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। या फिर इसका BeSO4 का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो थर्ड इसका आंसर होगा। फोर्थ में भी क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रहा है। क्लोरीन जो है वो 0 की स्टेट में था यहाँ पे, लेकिन यहाँ कौन सी स्टेट में आ गया? -1 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। हम हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रहे, हमें बस आंसर ढूंढना है अपना। NmSO2 का विरंजन गुण किस वजह से है? अब देखो यहाँ सल्फर जो है SO2 में आपको सल्फर जो दिखाई देगी ये +4 की स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? +4, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 मल्टीप्लाई 2 2 है, S की हमें मालूम, X सल्फर की मालूम नहीं है तो X बना दी इसको 0, X - 4 = 0, X = क्या आ गया? 4। तो इसकी ऑक्सीडेशन आ गई +4। लेकिन ये +4 में स्टेबल नहीं होता, ये किसमें जाना चाहता है? +6 में। यानी ये चाहता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूं, 2 इलेक्ट्रॉन और दूं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है, इसका मतलब ये दूसरे को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये अच्छा किसी का दूसरे का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो अपचायक क्षमता है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। खुद क्या कर रहा है? ये +4 से +2 हो रहा है, +6 हो रहा है। इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन। दूसरे का क्या होगा? अपचयन। और ये अपचयन कौन कर रहा है? इसी की वजह से हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अपचायक। क्या हो गया? अपचायक। तो अपचयन क्षमता, उत्तर क्या है इसका? 2 नंबर, अपचयन क्षमता। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आया है एग्जाम के अंदर। 2H2O2, H2O ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो डॉक्टर यूज में लेते हैं। गिल्सरोल, गिल्सरोल यहाँ किस तरह का उत्प्रेरक है? ये है दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? कम करते हैं, स्लो करते हैं। उत्पाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन पे जरूर फर्क पड़ेगा। अदीप्त किण्वन, अदीप्त किण्वन, अदीप्त मतलब अंधेरा, किण्वन फर्मेंटेशन, तो ये डार्क फर्मेंटेशन है। वास्तव में क्या है ये? इसको बोलते हैं डार्क फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? डार्क फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जल जैसे कोई और भी अगर कार्बनिक कोई अपशिष्ट बचे हैं, अपशिष्ट हैं, तो उनका वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति यानी अनएरोबिक, वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तो क्या बनती है? हाइड्रोजन बनती है, और इस हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ईंधन के रूप में। तो बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। 2FeSO4.7H2 उष्मा हीट लेवल 2। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों 2016 के अंदर हीट में। आपको M, X और Y, Z बताना है। तो FeSO4 जो है हीट कर रहा है तो क्या बनेगा? FeSO4 बन जाएगा यहाँ पे। जब FeSO4 पे फिर से उष्मा दी जाएगी तो क्या बनेगा? Fe2O3। थर्ड क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, ना कि FeO बनेगा, याद रखना इस बात को। Fe2O3, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? थर्ड। ठीक है। प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कौन सी अभिक्रिया देता है? तो जिंक जो है, अगर उसकी आप किसके साथ रिएक्शन देखेंगे? HNO3 के साथ रिएक्शन देंगे तो क्या बनाएगा ये? जिंक। सबसे पहले तो ये देखो जिंक नाइट्रेट अपने को मिलना चाहिए, तो ये तो दूसरा ऑप्शन यहाँ है, सॉरी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारी जगह है। तो और क्या देखते हैं फिर उसके बाद क्या बनेगा साथ में? H2 और नाइट्रोजन क्या देगा? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, जब आप पूरा याद होगा तभी। अच्छा, CET बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों 2024 के अंदर, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसका आंसर 1। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, अच्छा नीचे जो 4 और रहेगी, ठीक है, अपन देखते हैं उसमें से देख लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। Fe2O3 3CO, Fe + CO। आयरन के साथ कार्बन था, आयरन के साथ अब कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है अभी, इसका मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया।
CO के साथ वो बेसिक बेसिक हनी ऑक्सीजन एक ऐड हो गई एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया ऑक्सीकरण, क्या हो गया ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है अपचायक है, क्या है अपचायक, और ये क्या है ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीकारक, यानी दूसरे का ऑक्सीकरण किया है। CO ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, CO ऑक्सीकारक नहीं, क्या है अपचायक है, गलत है। CO अपचायक अभिकर्मक है, CO अपचायक अभिकर्मक है, बिल्कुल सही। CO उदासीन है, नहीं नहीं नहीं। CO उत्प्रेरक का कार्य करता है, नहीं नहीं, इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आयरन H2O Fe2O3 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या होंगे, संतुलित करनी है। एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 Fe हो गया। अब इसके बाद यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 H2O कर दिया, 4 2 8, यहाँ 4 कर दिया, ये होगी बैलेंस्ड होगी। तो सबसे पहले आयरन के 3, उसके बाद किसका पूछा उसने, H2O का पूछा, H2O में 4 है, उसके बाद Fe2O3O4 का पूछा तो 1 है, और H2 का 4, 3 4 1 4, 3 4 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रही है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4, इसका OH और इसका H दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ये तो H2O बना लेंगे, प्लस में H2O, पीछे SO4 सल्फेट है, सल्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा। अब NH4 पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट +1, SO4 पे -2, ये यहाँ तो 2, NH4 2 SO4, ये फोर्थ। ये सारे जो हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वहां एनसीईआरटी में भी अपने कर रहे हैं, और साथ के अंदर जो स्पेसिफिक रीड स्पेशल साइंस की जो क्लासेस लग रही है उसमें भी ये सारा का सारा मटेरियल चल रहा है। Fe2O3 + 3CO Fe + 3CO2 अभी की रिएक्शन ऊपर की अभिक्रिया में अपचायक कौन है, अभी बात की थी, यही अपचायक है CO। अभी ये हमने क्वेश्चन किया था जस्ट पहले। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। रासायनिक परिवर्तन तो आसान सा क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना। ऐसे थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, अपना लेवल बना रहे, सभी को मौका मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होता है। स्थिर नहीं हो सकता, उत्क्रमणीय होगा तो वो क्या होगा, अस्थिर होगा, क्या होगा, अस्थिर होगा, तो इसका मतलब ये पहला तो गलत है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय, बिल्कुल अनुत्क्रमणीय, गैर उत्क्रमणीय होता है, स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, गलत है। इसका मतलब दूसरा तीसरा सही है, बी और सी, बी और सी, बी और सी। उस कथन की पहचान करें जो जंग लगने के संबंध में गलत है। लोहे की रोड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है, गलत ढूंढना है अपने को, तो ये तो सही बात है, ये तो सही है, गलत थोड़ी है। जंग लोहा जो रंग जो है वो लोहे को बिल्कुल जंग लगने से रोकता है। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ये ही होते हैं। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, जंग लगना भौतिक नहीं है। नमकीन पानी जंग लगने की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है, बिल्कुल कर देता है, क्योंकि उसके अंदर आपको शॉर्ट्स दिखाई देंगे। तो गलत कौन कौन से है, तीसरा और तीसरा एक अकेला गलत है। जंग लगने के संबंध में गलत है। गैल्वेनाइज्ड वाटर जंग लगना एक भौतिक प्रक्रम है, बिल्कुल तीसरा गलत है। नहीं होते हैं, ये भी हमने गलत कर दिया, होते हैं प्रयोग। इसने लिखा है गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते, जबकि नहीं होते लिखा है, होते हैं, तो इसका भी ये लाइन गलत है और ये भी गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, चौथा इसका उत्तर है। ठीक है, ये दोनों सही है। जंग से रोकता है, प्रक्रिया तीव्र करता है, बिल्कुल सही। ढंग से पढ़ेंगे तो बढ़िया ढंग से आंसर दे पाएंगे। CuO + H2, CO + H2O, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। H2 के साथ ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, गलत बात। कॉपर और हाइड्रोजन दोनों का अपचयन होता है, कोई पहला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? ये सारी विस्थापन विक्रियाओं के उदाहरण है। कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक आयरन से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, गलत बात। जिंक जो है मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको इनकी सारणी देखनी है किस तरह कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, तो आप देख सकते हैं सोडियम जो ज्यादा रिएक्टिव उनको मैं पहले लिख रहा हूं, जो लेस रिएक्टिव उनको नीचे लिख रहा हूं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी, एजी, प्लेटिनम, गोल्ड। ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ये एजी के बाद है, कंटिन्यू आगे। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है। जिंक जो है, जिंक जो नीचे आ रहा है, मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, इट मींस मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए मैग्नीशियम जिंक को नहीं हटा सकता। तो ये वाली थर्ड। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण की अंक का मान क्या है? इंडस्ट्री स्पेक्ट्रम 24/6/2018, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही नहीं गिवन है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो CrO2Cl2, अब इस फॉर्मूले से देखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, x मान ली इसको, और ऑक्सीजन की -2 होती है, और है कितने एलिमेंट? 2 है। प्लस में क्लोरीन की -1 होती है, और है कितने? 2 है। तो x + 2 2 4 माइनस का आ जाएगा, और 2 एकम 2 माइनस का इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस का 6। तो आंसर होगा इसका प्लस का 6। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। इसमें अधिक मात्रा में उष्माक्षेपीय विक्रिया, ये बिल्कुल सही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा इसको संतुलित करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, बिल्कुल ये तो बैलेंस्ड ऑलरेडी। उत्पाद गुणांक 1, सभी के गुणांक 1 है, इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिखा रखा है। ठीक है, सभी के आपको संतुलित करके देखनी पड़ेगी। 25th क्वेश्चन, CH3CH2OH एथेनॉल, एथेनॉल का क्या कर दिया गया? ऑक्सीकरण कर दिया गया, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, जिसका 4% का विलयन यानी बाकी 96% जल हो तो क्या कहलाता है? विनेगर, यानी कि सिरका। क्या कहलाता है? सिरका या फिर विनेगर। क्षारीय KMnO4, ये क्या है? ये ऑक्सीकरण क्रमक है, यानी ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है ये? ऑक्सीकारक। क्या है ये? ऑक्सीकारक है। और अगर आपको ये दिखाई दे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NaBH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये अपचायक है, ये अपचयन कर देते हैं। ठीक है, रेड P+ अच्छा, ये भी अपचायक है। निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक एजेंट है। ऑक्सीकारक अभी देखा था हमने, KMnO4 क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। उष्माशोष्य विक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोष्य जो उसमें शोषण होता है, जिसमें शोषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। हाँ, सिल्वर क्लोराइड का AgCl का सनलाइट, सनलाइट चाहिए और किस में टूटता है? Ag+Cl2 में। ये बिल्कुल उष्माशोष्य विक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का कंपोस्ट में विघटन, ये तो सारे क्या है? उष्माक्षेपीय विक्रिया, ये उष्माशोष्य विक्रिया है। अच्छा, अगर यहाँ पे इस तरह हो AgBr
टू, ये भी आपको दिखाई दे जाएगी Ag प्लस Br2 दोनों के लिए कहा जा सकता है। और इनका उपयोग होता है श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ध्यान रखना इस बात को। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यही अभी हमने पढ़ी योगात्मक अभिक्रिया थी, इस तरह मैंने आपको बनाई थी, आपके ध्यान में हो तो। नेक्स्ट 29th, वायु के अधिक्य की उपस्थिति में सल्फाइड गैस को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। वायु के अधिक्य की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। भर्जन में सल्फाइड जैसे गैसों की ही क्या होती है, वायु के अधिक्य की उपस्थिति के अंदर उसको गर्म करते हैं। जब वायु की कमी हो, जैसे कि कार्बोनेट गैसों को गर्म करना हो, कार्बोनेट गैसों को गर्म करके वास्तव में ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, तो कार्बोनेट जैसे गैसों के लिए खुद में ऑक्सीजन है, तो इनका क्या होता है, निस्तापन होता है। क्या होता है, निस्तापन। वायु की कमी में कार्बोनेट गैसों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है निस्तापन। ठीक है, ऐसा मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर भर्जन बजाय निस्तापन होगा। एनोडीकरण है धातु के साथ पेंट करना, गलत। धातु सतह पर मोटे ऑक्साइड की परत निर्मित करना, बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, इस तरह यहां एल्यूमिनियम की कोई वस्तु ले लेते हैं, इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर ये एनोड हो गया, ये वाला कैथोड हो गया, और यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का। किसका, डाइल्यूट H2SO4 का। तो यहाँ एनोड पर कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी। कौन आएगी, ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन जाएगी, हाइड्रोजन जाएगी। तो ऑक्सीजन जो होगी वो क्या कर लेगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेगी, जो कि जंग लगने से उसको बचाती है। तो अपने दोस्तों आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। आप लोगों को भी देखना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को और पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। हम प्रयास करेंगे कि रेगुलरली आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस लेके आए, और आपकी तैयारी के अंदर, आपकी सफलता के अंदर कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा सा रोल रहे, तो हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।